अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डीआई मैथ 113 चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी रेशनलाइज्ड एक्सरसाइज नंबर 1.3 का ये क्वेश्चन 3 का जो है ना पार्ट नंबर 2 और ये लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। इसमें आपने सिर्फ यही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, जो आपको मैंने वीडियोस में बताए हैं, यही रेशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अंदर शामिल हैं। पार्ट 2 है कि इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इक्वेशन है 6x स्क्वायर माइनस 23x प्लस c इक्वल टू 0। मैं एक बार इसको जो है वो टैली भी कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0 ही है। और इसके अंदर है कि ये जो डिफरेंस है ये 5 डिवाइड बाई 6 के इक्वल है। हमने यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड द रूट्स, हमने इसकी k की वैल्यू भी फाइंड करनी है और इसके रूट्स भी फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, डाटा पहले लिखते हैं, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू है माइनस में 23 एंड c इज इक्वल टू c की वैल्यू c ही लिखी हुई है, c को कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई। और इसके साथ ही यहाँ पर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। क्वेश्चन में कहीं पे k नहीं है, एक मिनट रुकिएगा, कुछ क्वेश्चन के अंदर ना एक लग रही है, आई थिंक कि जहाँ पर लिखा हुआ है ना प्लस c, वो k की वैल्यू हो सकती है। तो ओल्ड बुक में मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट रुकिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर जो है, यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर ही कुछ मिसिंग है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये के की वैल्यू है, ठीक है, इसको आप बुक में ठीक कीजिएगा। और यहाँ पर सी की इसी इक्वल टू हो जाएगा के, और यही वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। बेसिकली देखिए, अगर यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन में के ही नहीं है तो आप के कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा कि एक तो चीज बताई गई है डिफरेंस के हवाले से, का जो डिफरेंस है यानी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वो 5 डिवाइड बाई 6 के इक्वल है। और जैसा कि मैंने आपको डिफरेंस का फॉर्मूला बताया हुआ है अभी पिछले न्यूमेरिकल में, उसमें सॉरी लेक्चर में हमने फाइंड किया था डिफरेंस, तो वो निकला था हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय a। जैसे सम इज इक्वल टू होता है माइनस b ओवर a, प्रोडक्ट होता है c ओवर a, इसी तरह डिफरेंस इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय a के। ये हमने प्रूफ किया था। लेक्चर देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5 ओवर 6 है, और ये आपका अल्फा माइनस बीटा है बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 6। तो हम इसमें डाटा पुट कर लेते हैं। सो b की वैल्यू है माइनस 23 का स्क्वायर है, और माइनस 4 आ गया, a 6 है, और c a की वैल्यू है, ठीक है। इसका आ जाएगा होल स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय a की वैल्यू 6 इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 6 हो जाएगी। अब ये 6 यहाँ पर क्या हो रहा है देखें, लेफ्ट साइड वाला 6 डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये भी साथ सोल्व कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है 23 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 23 का स्क्वायर ले लेते हैं, ये 529 आ जाएगा। ये आ जाएगा 529 माइनस 6 फोर द 24 के हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ तक। और इसके बाद इसके ऊपर तो आ गया स्क्वायर रूट, और नीचे आपके पास ये जो 6 है ना, ये इधर आकर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 6 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 529 माइनस 24 के का जो स्क्वायर रूट है, और इधर 5 है, हम दोनों साइड पर क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हो जाएगा 529 माइनस 24 के, और इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 5 5 द 25। अब इस जगह पर ये जो 529 है ना, ये 25 इधर आके माइनस 25 हो जाएगा, और ये उधर जाके 24 के हो जाएगा, सही है। इस तरह से ये हो जाएगा 5 और 504 वैल्यू बनती है, ठीक है। और इसके नीचे डिवाइड बाय 24 इक्वल टू हम के कर लेते हैं। के की वैल्यू अभी हमने फाइंड करनी है, देखते हैं फ्रैक्शनली में माइनस किया मैंने 25, ये आ गया 504, और डिवाइड बाय कर दिया सॉरी 24 के साथ, तो ये 21 आ रही है। सो के इज इक्वल टू आंसर आता है 21। मुझे एक बार चेक कर लेने दें, तो इसका आंसर क्या है क्वेश्चन का, बिल्कुल ठीक है, सी लिखा हुआ है वहां पे। तो यहाँ पर के है, या तो के हो या सी हो, कोई एक वैल्यू होनी चाहिए। फिर यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ सी होना चाहिए, ना कि के। और मैं इसकी स्टेटमेंट देख लेता हूँ, स्टेटमेंट में के लिखा हुआ है बाय मिस्टेक, या तो ऊपर सी की जगह पे के है या फिर नीचे के की जगह पे सी है, कोई भी एक चीज आपने ठीक कर लेनी है। बट बहरहाल आपका ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन चाहिए है 6x² माइनस 23x, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 6x² माइनस 23x और प्लस के इज इक्वल टू 0, आई थिंक यही है, मुझे एक बार जरा कंफर्म कर लेने दें। प्लस के इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अब आपने जो है ना, ये के की वैल्यू इसमें जस्ट पुट करनी है, ये हो जाएगी 6x² माइनस 23x
और प्लस 21 इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स चाहिए हमें। तो ये बेसिकली अब 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो k की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद अब आपने इसके रूट्स के लिए हमें डाटा पता है a इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू -23 एंड c इज़ इक्वल टू 21 और आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है कि सबसे ईज़ी और इससे आंसर बिल्कुल हमेशा एक्यूरेटली ही मिलता है। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 है। ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसमें आपके पास माइनस आ गया, b कितना है -23 प्लस माइनस ये भी -23 इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और माइनस में 4a6 है और c21 है, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2 इंटू a6 हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन है तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 23 प्लस माइनस। यहाँ पर 23 का स्क्वायर चाहिए है, सॉरी दोबारा लिखता हूँ मैं 23 का स्क्वायर, ठीक है। यह आता है 529। 529 माइनस, अब इन सबको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या वैल्यू मिलती है। तो ये कितना है हमारे पास, वैसे तो ये 6 4 द 24, 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 6 किया 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई किया 21 को, तो नेगेटिव में 504 आ जाएगा, 504 और इसका स्क्वायर रूट आ गया और डिवाइड बाय 6 टू द 12 हो जाएगा। ये आ जाएगा x इक्वल टू 23 प्लस माइनस, ये पता है आपको ये 25 आएगी वैल्यू, इसका स्क्वायर रूट 5 आएगा और डिवाइड बाय 12। इस तरह से x इक्वल टू 25 प्लस माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पर 5 5 द 25, सॉरी ये 23 है, ठीक है, इस तरह से और डिवाइड बाय 12। दो रूट्स निकालने हैं, सो x इक्वल टू 23 प्लस 5 डिवाइड बाय 12 कर लेते हैं। एक सॉरी 12 कहना तो मैं 15 लिखा, और दूसरा रूट्स आ जाएगा 23 माइनस 5 डिवाइड बाय 12, ठीक है। और एक तो हो जाएगा x इक्वल टू ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाय 12 और एक x इक्वल टू, अब इसमें से आप 5 माइनस करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 डिवाइड बाय 12, तो इसकी कटिंग है 2 6 द 12, 2 1 द 2, 2 4 द 8, ठीक है, 2 3 द 6 और 2 7 द 14। एक रूट्स आपका 7 डिवाइड बाय 3 आ रहा है, दूसरा देख लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा 6 2 द 12 कर लें और 6 3 द 18, तो इसका दूसरा रूट्स हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 2। रूट्स तो जो मेरे पास लिखने हैं सॉल्यूशन सेट में, एक 7 डिवाइड बाय 3 है, दूसरा 3 डिवाइड बाय 2 है। तो मैं अब इसके रूट्स थोड़ा टैली कर लेता हूँ कि क्या ठीक है। तो रूट्स में एक 7 डिवाइड बाय 3 और दूसरा 3 डिवाइड बाय 2 बिल्कुल ठीक आ गए हैं। आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा और यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है। जो क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगे तरतीब के साथ अरेंज किए हुए हैं मैंने, वही क्वेश्चंस आपने करने हैं क्योंकि ये रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के हैं और ये पेपर सेटिंग के क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आप इसकी अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो यही मैथ्स से ये मतलब कि जिनका भी एग्जाम होगा, उन सबको ये शेयर करें ताकि वो भी अच्छी तरह से पेपर की तैयारी कर सकें। आपके और इसके साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन है ना, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।